नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर सक्षम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम आपसे कल हमने याद रखिएगा हमारे पहले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की बात की। हमने दूसरे वीडियो में मध्य प्रदेश से रिलेटेड नवंबर माह का करंट अफेयर देखा था और कांस्टेबल की परीक्षा जो कल 8 जनवरी को कराई गई थी उसके पेपर का एनालिसिस किया था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछे गए प्रश्नों पर बात की थी। देखिए अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, मध्य प्रदेश के जिले एवं संभाग। देखिए ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, देखिए परीक्षा की दृष्टि से तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपको मध्य प्रदेश के संभाग और जिलों का नॉलेज है, आपको अगर पता है कि यहाँ पे कौन सा जिला है, यहाँ पे कौन सा जिला है, यहाँ पे कौन सा जिला है, तो फिर आप बड़े आसानी से आप किसी भी चीज को बिना रटे मैप में देख करके, मैप में पिक्चराइज वे में आप उसे अपने दिमाग में आत्मसात कर सकते हैं, उसे लंबे समय तक बना के रख सकते हैं। आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में, देखिए दोस्तों हम आपसे बता दें, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग और 52 जिले हैं। कितने जिले हैं? 10 संभाग हैं और 52 जिले। मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या कितनी है? 10, और जिलों की संख्या कितनी है बच्चों? 52। यानी 10 संभाग और 52 जिले हैं, जिसमें याद रखिए कि मध्य प्रदेश का 51 जिला कौन सा है? आगर मालवा। कौन सा जिला है? आगर मालवा है, जो शाजापुर से अलग होकर के जिला बना है सन 2013 में। याद रखना है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? आगर मालवा, जो शाजापुर से अलग होकर के 2013 में जिला बना है। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है, तो निमाड़ी है। याद रखिए मध्य प्रदेश का 52वां जिला निमाड़ी है, जो टीकमगढ़ से अलग करके जिला बना है। किससे अलग होकर जिला बना है बच्चों? टीकमगढ़ से अलग होकर के जिला बना है। कब बना है? सन 2018 में। ठीक है ना। तो देखिए दो प्रश्न सबसे पहले आप एग्जाम के संबंध में देखिए यहाँ पे बड़े आराम से आपको समझना है। मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या 10, मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है बच्चों? 52। मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? 10, जिले कितने हैं बच्चों? 52। और मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? आगर मालवा, जो सन 2013 में शाजापुर से अलग होकर के जिला बना है। और मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है? निमाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग करके जिला बना है, जिसका नाम क्या है? निमाड़ी। याद रखिएगा आप, निमाड़ी है और ये जिला कब बना है? सन 2018 में। आ गई बात समझ में बच्चों? ये जिला कब बना है? सन 2018 में ये जिला बना है, याद रखिए। और देखिए चूंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत की जो जनगणना थी, जो पिछली जनगणना हुई थी वो सन 2011 में हुई थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो हरदा है। आप याद रखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर प्रश्न पूछे कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि सबसे छोटा जिला हरदा है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या के आधार पे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो निमाड़ी भी है। निमाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और साथ ही साथ जनसंख्या की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। यानी याद रखिए सबसे छोटा जिला मध्य क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के मामलों में कौन है, तो बच्चों आपको समझना है कौन है? निमाड़ी है। ठीक है ना। तो देखिए मध्य प्रदेश में 51वां जिला ये और 52वां जिला ये है। ठीक है, देखिए अब हम आगे आपसे बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक एक कर करके सारे संभागों की। तो देखिए मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है, जिसमें पहला संभाग है चंबल संभाग, और चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या क्या है बच्चों? याद रखिए चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या 3 है। देखिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक एक चीज को, और आप बाकायदे अपनी मोबाइल की स्क्रीन, फोन की स्क्रीन, या अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां भी आप देख रहे हैं, लैपटॉप जिस भी क्षेत्र में देख रहे हैं, आप इसे लाइव लास्ट तक जरूर देखें। इसलिए देखें क्योंकि जब आप एक एक जिले की लोकेशन को देखेंगे तभी कल को हम आपसे बता पाएंगे कि हाँ ये एरिया है जहां पर आपको, यहाँ पर आपको इस प्रकार की शैलें पाई जाएंगी। हाँ ये ग्वालियर है, हाँ ठीक है ये शिवपुरी है। आ गई बात समझ में? तो ऐसे जो प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा फैक्ट की अपेक्षा आपसे एग्जाम करता है, तो ऐसे में जब हम मैप के अनुसार पढ़ते हैं तो हमें समझने में बड़ी सहूलियत होती है और परीक्षा में बड़े ही कम समय में हम उसे याद कर पाते हैं। तो अब इधर देखिए पहला संभाग चंबल संभाग है, और चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं बच्चों? 3 जिले आते हैं। पहला जिला कौन सा है? देखिए पहला जिला चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाला कौन सा है? श्योपुर।
दूसरा जिला चंबल संभाग के अंतर्गत कौन सा आता है, मुरैना, और तीसरा जिला कौन सा आता है बच्चों, भिंड। याद रखना है चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश की जिलों की संख्या कितनी है, 3। इसमें पहला जिला कौन सा है, श्योपुर, दूसरा जिला कौन सा है, मुरैना, और तीसरा जिला कौन सा है, भिंड। ठीक है, इसके बाद जो आपका दूसरा जिला है वो कौन सा संभाग है, ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं बच्चों, 5। कौन कितने जिले आते हैं, 5 ग्वालियर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं। जैसे देखिए ये ग्वालियर है और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 5। कितने जिले आते हैं, 5। पहला ग्वालियर है, दूसरा कौन सा है बच्चों, दतिया, दूसरा कौन सा है, दतिया, तीसरा कौन सा है आपका शिवपुरी, तीसरा कौन सा है आपका शिवपुरी, चौथा कौन सा है बच्चों आपका गुना, और पांचवा कौन सा है आपका अशोकनगर। तो इस तरह से अगर आप देखें कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कितने हैं, तो 5 जिले हैं बच्चों। कौन कौन से, पहला ग्वालियर, दूसरा भिंड, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना और पांचवा अशोकनगर। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। पहले ये पूछ लेगा कि दतिया जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ग्वालियर के अंतर्गत आता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे कि 5 है। ठीक है, अगर पूछे चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो आप कितने बताएंगे, 3 है। ठीक है, तो प्रश्न पहला प्रश्न ये सीधी सी बात है, इस संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, ये पूछ ले, ये पूछ ले कि ये जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, या ये पूछ ले कि इस जिले के अंतर्गत कितने, इस संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं जिनके बारे में मैं आपको बार-बार बता रहा हूं। तो देखिए अगला संभाग कौन सा है, सागर संभाग, और सागर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है बच्चों, 6। कितने जिले आते हैं सागर संभाग के अंतर्गत, 6 जिले आते हैं। इसमें पहला कौन सा है, सागर, दूसरा कौन सा है आपका दमोह, दूसरा कौन सा है दमोह, तीसरा कौन सा है, देखिए तीसरा कौन सा है, टीकमगढ़। कौन सा है बच्चों, तीसरा है टीकमगढ़। और टीकमगढ़ से ही अलग करके हमने 52वां जिला मध्य प्रदेश का सन 2018 में बनाया, जिसका नाम क्या है, निमाड़ी। और मैंने पहले ही आपको बताया कि निमाड़ी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, तो पहला सागर हो गया, दूसरा दमोह हो गया, तीसरा टीकमगढ़, चौथा निमाड़ी हो गया, और 5वां जिला जो इसके अंतर्गत आएगा बच्चों वो कौन सा होगा, छतरपुर। कौन सा होगा, 5वां जिला छतरपुर होगा। और 6वां जिला कौन सा होगा बच्चों, पन्ना। कौन सा होगा, पन्ना। आपको याद रखना है कि इस तरीके से अगर आप देखें सागर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 6 है बच्चों। पहला सागर, दूसरा दमोह, तीसरा टीकमगढ़, चौथा निमाड़ी, 5वां छतरपुर और 6वां पन्ना। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर अगले संभाग की बात करें तो अगला संभाग कौन सा है, रीवा संभाग। कौन सा संभाग है बच्चों, रीवा संभाग। और रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 4। कितने हैं, 4। याद रखिए रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। और ये रहा रीवा संभाग। तो रीवा संभाग से कितने जिले सीमा लगाते हैं, तो रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। पहला आता है सतना, दूसरा आता है रीवा, तीसरा आता है आपका सीधी। तीसरा कौन सा आता है बच्चों, आपको याद रखना है, तीसरा कौन सा आता है आपका सीधी आता है। और इसके बाद आपका कौन सा जिला आता है, तो याद रखिए सिंगरौली। कौन सा आता है, सिंगरौली। मतलब रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 4। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। ठीक है ठीक है बच्चों। अगर अब इसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश के अगले संभाग की, तो मध्य प्रदेश का अगला जो संभाग है वो शहडोल संभाग है। कौन सा संभाग है, शहडोल संभाग है। और शहडोल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 3। कितने जिले आते हैं बच्चों, शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या है 3। तो देखिए ये रहा आपका शहडोल संभाग। शहडोल संभाग से कौन कौन से जिले हैं, पहला शहडोल हो गया, 3 जिले हैं। तो पहला शहडोल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, उमरिया, दूसरा कौन सा हो गया बच्चों, उमरिया, और तीसरा कौन सा हो गया, अनूपपुर। कौन सा जिला हो गया बच्चों, अनूपपुर। तो देखिए अगर आप इसे मैप को देखें तो बड़े आराम से समझा जा सकता है कि शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कितने हैं, 3। पहला शहडोल, दूसरा उमरिया, तीसरा कौन सा है, अनूपपुर। ठीक है, इसी के बाद अब हम अगले संभाग की बात करते हैं, जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 8। कितने जिले आते हैं बच्चों, याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जबलपुर संभाग है। और जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले भी ज्यादा है। कितने जिले हैं, 8 जिले जबलपुर के अंतर्गत आते हैं। तो पहला कौन सा है, जबलपुर है। इसके बाद आप इसमें देखिए तो इसके बाद दूसरा कौन सा है, मंडला, तीसरा कौन सा है देखिए डिंडोरी। कौन सा है बच्चों, डिंडोरी है। और चौथा कौन सा है, बालाघाट। कौन सा है, चौथा जिला कौन सा है, बालाघाट। इसके बाद 5वां जिला कौन सा है, सिवनी। कौन सा है, सिवनी। इसके बाद जो 6वां जिला है उसका नाम क्या है, छिंदवाड़ा। कौन सा जिला है बच्चों, 6वां जिला छिंदवाड़ा है। 7वां जिला कौन सा है, नरसिंहपुर। कौन सा जिला है बच्चों, याद रखना है, नरसिंहपुर। और 8वां जिला कौन सा है, कटनी। कौन सा है, कटनी। तो देखिए
जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले कुल जिलों की संख्या कितनी है? 8 बच्चों। पहला जबलपुर, दूसरा मंडला, तीसरा डिंडोरी, चौथा बालाघाट, पांचवा सिवनी, छठवां छिंदवाड़ा, सातवां नरसिंहपुर और आठवां कटनी। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम अगले संभाग की बात करते हैं। अगले संभाग का नाम क्या है? नर्मदापुरम। क्या नाम है बच्चों? नर्मदापुरम संभाग नाम है। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3। कितने जिले आते हैं बच्चों? नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 3। तो आप ये तीनों जिले देखिए कौन कौन से आते हैं। तो देखिए पहला जिला जो है वो कौन सा है? तो पहला जिला है बैतूल, याद रखिए। दूसरा जिला कौन सा है आपका? हरदा। और तीसरा जिला कौन सा है आपका? होशंगाबाद। कौन सा है? होशंगाबाद। मतलब आप समझिए कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत कितने जिले, देखिए नाम इसका नर्मदापुरम संभाग है लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? होशंगाबाद में। अब ये बात समझ लो। और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3। कौन कौन से जिले आते हैं? हरदा, बैतूल और होशंगाबाद। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद देखिए कितने संभाग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 संभाग हो गए। अभी 3 संभाग बचे। कौन कौन से? देखिए अगला संभाग कौन सा है बच्चों? भोपाल संभाग। कौन सा है? भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 5। कितने जिले हैं बच्चों? भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ये रहा भोपाल। और भोपाल के अंतर्गत 5 जिले। तो पहला भोपाल। दूसरा कौन सा है? देखिए दूसरा जिला जो है भोपाल के अंतर्गत आता है वो आता है राजगढ़। क्या आता है बच्चों? राजगढ़। और तीसरा जिला कौन सा है? देखिए तीसरा जिला है सीहोर। कौन सा है? सीहोर। और चौथा जिला कौन सा है? विदिशा। क्या नाम है? विदिशा। और पांचवा जिला कौन सा है? रायसेन। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5। कौन कौन से जिले आते हैं बच्चों? देखिए आप इसे देखिए आराम से। पहला भोपाल, दूसरा विदिशा, तीसरा रायसेन, चौथा सीहोर और पांचवा राजगढ़। ठीक है बच्चों। मतलब 8 संभाग हो गए। अब इसके बाद देखिए 9वां संभाग देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो 9वां संभाग मध्य प्रदेश का इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं बच्चों? आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 8। कितने जिले आते हैं इसके अंतर्गत? 8 जिले आते हैं। आपको ये बात समझनी है और इस चीज को आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है वो इंदौर है। और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। ठीक है। अब इधर देखिए बच्चों इंदौर संभाग को देखते हैं। ये रहा आपका इंदौर संभाग। और इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 8। तो पहला इंदौर हो गया। दूसरा कौन सा हो गया बच्चों? खंडवा। कौन सा हो गया? खंडवा। तीसरा जिला कौन सा है? खरगोन। कौन सा है बच्चों? खरगोन। चौथा जिला कौन सा है आपका? बुरहानपुर। क्या नाम है बच्चों? चौथे जिले का नाम बुरहानपुर। पांचवें जिले का नाम क्या है? बड़वानी। क्या नाम है बच्चों? बड़वानी। इसके बाद छठवां जिला कौन सा है आपका? अलीराजपुर। छठवें जिले का नाम क्या है? अलीराजपुर। देखिए तो इसके बाद आपका इंदौर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं बच्चों? 8। पहला इंदौर, दूसरा खंडवा, तीसरा खरगोन, चौथा बुरहानपुर, पांचवा बड़वानी, छठवां अलीराजपुर, सातवां जिला कौन सा है आपको याद रखना है? सातवां जिला है झाबुआ। कौन सा जिला है बच्चों? झाबुआ। और 8वां जिला कौन सा है? धार। मतलब इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन से? पहला इंदौर, दूसरा खंडवा, तीसरा खरगोन, चौथा बुरहानपुर, पांचवा बड़वानी, छठवां अलीराजपुर, सातवां झाबुआ और 8वां धार। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए मध्य प्रदेश के अंतिम संभाग की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो आखिरी संभाग है यानी कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग वो कौन सा है? उज्जैन। और उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं बच्चों? 7 जिले। कितने जिले आते हैं? उज्जैन जिले। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। और आप जानते हैं जैसा कि उज्जैन महाकाल की नगरी है, महाकालेश्वर के लिए प्रसिद्ध है। न केवल भारत में बल्कि देश विदेश से पर्यटक उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब इधर देखिए उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 7। पहला जिला कौन सा है? उज्जैन खुद एक जिला है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो देखिए दूसरा जिला कौन सा है? रतलाम। याद रखिए दूसरा जिला कौन सा है? रतलाम। उसके बाद अगला जिला तीसरा कौन सा है? नीमच। कौन सा है बच्चों? तीसरा जिला नीमच। चौथा जिला कौन सा है? मंदसौर। कौन सा जिला है? मंदसौर। इसके बाद देखिए जो 7वां जिला, 4 जिले हो गए। पहला उज्जैन, दूसरा रतलाम, तीसरा नीमच, चौथा मंदसौर और 5वां जिला कौन सा है? आगर मालवा। कौन सा है बच्चों? आगर मालवा है जो किससे अलग होकर के बना है? शाजापुर। यानी 7। देखिए कितने हो गए? पहला उज्जैन, दूसरा रतलाम, तीसरा नीमच, चौथा मंदसौर, चौथा और 5वां आगर मालवा, छठवां आगर मालवा, 7वां शाजापुर। और याद रखिए कितने हो गए? 6 जिले हो गए ना आपके। देखिए पहला उज्जैन, दूसरा रतलाम, तीसरा नीमच, चौथा मंदसौर, 5वां शाजापुर, 6वां आगर मालवा और 7वां जिला कौन सा हुआ है बच्चों? आपको याद रखना है देवास।
कितने जिले हैं? याद रखिए उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है बच्चों? 7। तो देखिए प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, ये पूछ लेगा कि किस संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए उज्जैन के अंतर्गत 7, इंदौर के अंतर्गत 8, भोपाल 5, चंबल 3, ग्वालियर 5, सागर 6, रीवा 4, शहडोल 3, जबलपुर 8 और नर्मदापुरम 3। ठीक है, अब अपन ने इसको देख लिया तो ये तो आपको पता चल गया कौन सा कहां। देखिए इसी चीज को पढ़ने के बाद हम इसी से क्लियर कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और उनसे सीमा लगाने वाले मध्य प्रदेश के जिले। तो देखिए अब इसी में हम अगले टॉपिक की बात आपसे, अगले चैप्टर की बात आपसे कर लेते हैं। इसमें मैंने पहले ही आपको कहा कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, इसलिए देखिए क्योंकि इसमें मैं कई सारी चीजों को कवर करने वाला हूं। तो देखिए बच्चों आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आप देखिए तो मध्य प्रदेश से सीमा लगाने वाले राज्य, तो देखिए पहला राज्य जो मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, आप इसे देख पा रहे हैं। उसके बाद जो अगला राज्य सीमा लगाता है वो लगाता है बच्चों छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य सीमा लगाता है? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की कहानी तो आप जानते हैं, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को अलग करके खुद अपने एक नए राज्य का गठन किया, छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद देखिए जो तीसरा राज्य मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है वो उसका नाम क्या है बच्चों? तो उसका नाम है आपका महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र नाम है। ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद अगर आप देखिए कि अलीराजपुर और झाबुआ से कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, तो याद रखिए राज्य लगाता है गुजरात। कौन सा राज्य सीमा लगाता है? याद रखिए गुजरात लगाता है। और उसके बाद पांचवा राज्य जो मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है वो कौन सा लगाता है? राजस्थान लगाता है। देखिए बच्चों आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए एकदम से क्लियर करिए, आप मैप में देखिए फिर क्लियर करिए। एक बात बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखिए सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से मध्य प्रदेश की लगती है? बिल्कुल राजस्थान। बिल्कुल आप एकदम स्पष्ट हो जाइए। याद रखिए ये प्रश्न मध्य प्रदेश में डेयरी विकास का एक पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। तो याद रखना, देखिए इस पे स्पष्ट कर दीजिए। बहुत सारी गांधियां पुस्तकों में है, कई सारी पुस्तकों में उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, नहीं उत्तर प्रदेश आंसर है ही नहीं। आप मैप पे देख करके समझ लीजिए सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश से किससे लगती है? राजस्थान से। किससे लगती है बच्चों? राजस्थान से। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की राजस्थान से लगती है और सबसे कम सीमा किससे लगती है? गुजरात से। आपको याद रखना होगा मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किससे लगती है? गुजरात से। और सबसे ज्यादा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। अब देखिए जिले, उत्तर प्रदेश से कुल कितने जिले सीमा लगाते हैं? 13। देखिए अभी तक एक बात ये भी आप क्लियर कर लीजिए, अभी तक ये था भ्रांतियां थी कि 14 जिले सीमा लगाते हैं कि 13 जिले। अब ये भी लगभग स्पष्ट है क्योंकि याद रखिए रीवा जिले यानी कि सीधी जिले के जिला पोर्टल के अनुसार सीधी जिला उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगाता है। सीधी जिला केवल और केवल एक ही राज्य से सीमा लगाता है और उसका नाम छत्तीसगढ़ है। इसलिए अब सीधी को कैंसिल कर दिया गया है। तो अब मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले यूपी से सीमा लगाते हैं? 13। कितने जिले लगाते हैं? 13। आप इनको देख सकते हैं। पहला जिला देखिए, अब आराम से देखिए 13 जिले उत्तर प्रदेश से। छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिले सीमा लगाते हैं? 7। कितने जिले सीमा लगाते हैं बच्चों? 7। महाराष्ट्र के साथ कितने जिले सीमा लगाते हैं? 9। गुजरात के साथ कितने जिले सीमा लगाते हैं? 2। और राजस्थान के साथ कितने जिले सीमा लगाते हैं? तो याद रखिए 10। देखिए अभी ये तो आपको समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश से कितने जिले किसके साथ सीमा लगाते हैं, ये ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, मतलब ऐसे जिले जो किसी से सीमा नहीं लगाते उनकी संख्या कितनी है बच्चों? 17। कितनी है? 17। याद रखिए मध्य प्रदेश के 17 ऐसे जिले हैं जो किसी से सीमा नहीं लगाते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। अब इधर देखिए, अब क्लियर करिए। अब उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाले जिलों में देखिए तो देखिए सबसे पहला जिला जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है वो मुरैना है। दूसरा कौन सा है बच्चों? भिंड। तीसरा दतिया। चौथा शिवपुरी। पांचवा अशोकनगर। छठवां सागर। सातवां निमाड़ी। आठवां टीकमगढ़। नौवां छतरपुर। 10वां पन्ना। नौवां पन्ना और 10वां सतना। 11वां रीवा और आपका क्या हो गया? 11वां रीवा हो गया। और 12वां जिला कौन सा हो गया आपका? सिंगरौली। फिर से एक बार गिनिए, है ना, शायद हो सकता है मैंने किसी को मिस कर दिया। फिर से एक बार गिनिए। पहला मुरैना, दूसरा भिंड, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, पांचवां अशोकनगर, छठवां सागर, सातवां निमाड़ी, आठवां टीकमगढ़, नौवां छतरपुर, 10वां पन्ना। जी हाँ, इसको मैंने 9 गिन लिया था इसलिए वहां पे संख्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो 10वां पन्ना, 11वां सतना, 12वां रीवा, 13वां कौन सा है? सिंगरौली। याद रखिए पहले सीधी सीमा लगाता था,
पहले सीधी को ऐसा पढ़ा जाता था बहुत सारी किताबों में, जैसे बहुत सारी किताबों में, मिसप्रिंट में किताबों का नाम नहीं लेना चाहता तो मिसप्रिंट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि जो जिला पोर्टल है सीधी जिले का, उसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। तो यूपी से सीमा लगाने वाले जिले कितने हैं? 13, जिन्हें मैंने आपको बताया। अब छत्तीसगढ़ से कितने जिले सीमा लगाते हैं? 7। कितने जिले सीमा लगाते हैं बच्चों? याद रखना है 7। और ये कौन कौन से हैं? पहला सिंगरौली, दूसरा सीधी, तीसरा शहडोल, चौथा अनूपपुर, पांचवा मंडला, छठवां डिंडोरी और सातवां बालाघाट। तो देखिए बच्चों, अब आप देखिए छत्तीसगढ़ से सीमा लगाने वाले जिले, तो देखिए पहला सिंगरौली, दूसरा सीधी, तीसरा शहडोल, चौथा अनूपपुर, पांचवा मंडला, छठवां डिंडोरी और सातवां बालाघाट। ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र से सीमा लगाने वाले कितने? ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से कौन सा राज्य सीमा लगाता है? तो महाराष्ट्र लगाता है। देखिए कितने जिले सीमा लगाते हैं? 9। कितने जिले लगाते हैं बच्चों? 9। कौन कौन से? पहला देखिए, पहला बालाघाट, दूसरा सिवनी, तीसरा छिंदवाड़ा, चौथा बैतूल, पांचवा खंडवा, छठवां खरगोन, सातवां बुरहानपुर, आठवां बड़वानी और 9वां अलीराजपुर। मतलब महाराष्ट्र से सीमा लगाने वाले मध्य प्रदेश के जिले, पहला बालाघाट, दूसरा सिवनी, तीसरा छिंदवाड़ा, चौथा बैतूल, पांचवा खंडवा, छठवां खरगोन, सातवां बुरहानपुर, आठवां बड़वानी और 9वां अलीराजपुर। गुजरात से कितने जिले? तो याद करने की दिक्कत भी नहीं है, झाबुआ और अलीराजपुर। कौन कौन से हैं? तो देखिए झाबुआ और अलीराजपुर है। इसके बाद देखिए राजस्थान से कितने जिले सीमा लगाते हैं? 10। कितने जिले सीमा लगाते हैं राजस्थान से बच्चों? याद रखना है 10। कौन कौन से? पहला झाबुआ, दूसरा रतलाम, तीसरा नीमच, चौथा मंदसौर, पांचवा आगरमालवा, छठवां राजगढ़, सातवां गुना, आठवां शिवपुरी, 9वां श्योपुर, 10वां मुरैना। देखिए फिर से देख लीजिए, पहला झाबुआ, दूसरा रतलाम, तीसरा नीमच, चौथा मंदसौर, पांचवा आगरमालवा, छठवां राजगढ़, सातवां गुना, आठवां शिवपुरी, 9वां श्योपुर और 10वां मुरैना। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं? तो इसमें पहला उत्तर है मुरैना। मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा लगाता है। आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्थान। फिर देखिए शिवपुरी, शिवपुरी भी दोनों से सीमा, शिवपुरी इधर उत्तर प्रदेश से और इधर राजस्थान से, मतलब शिवपुरी भी दोनों से सीमा लगाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो सिंगरौली, सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा लगाता है। बालाघाट किससे किससे लगाता है? तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगाता है। अलीराजपुर किससे लगाता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र से लगाता है। और झाबुआ किससे लगाता है बच्चों? गुजरात और राजस्थान से लगाता है। याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने आज क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 10। और मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? 10। और जिलों की संख्या कितनी है बच्चों? याद रखनी है आपको 52। ठीक है ना। हमने उनको आपको पिक्चराइज में भी बताया किसके साथ कितना क्या है। फिर हमने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो सर्वाधिक सीमा हमारी राजस्थान के साथ लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिले हमारे यूपी के साथ सीमा लगाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 13। तो ठीक है बच्चों, इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, अगर आपको कोई भी समस्या इससे रिलेटेड तो कमेंट करके आप मुझे इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। याद रखिएगा, लिंक ये जो इसका डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, इसके लिंक में आप जाएंगे तो आपको सक्षम अकेडमी रीवा के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी मिलेगा और वहीं पे हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा। तो वहां पर आप उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं और आगे आने वाली किसी भी इनपुट की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी, है ना। आप वहां पर किसी भी इनपुट को ले सकते हैं, किसी भी जानकारी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब आप अगला वीडियो आए तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।